हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने सीबीएसई क्लास 10th 2026 में जो बोर्ड्स होने वाले हैं 2000 जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हमारे 2026 में होने वाले हैं, जो कब होंगे? 15 फेब अराउंड स्टार्ट होंगे। उनके लिए हम मैथ क्लास 10th की न्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया बेटा? पॉलिनोमियल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। जिसने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो वो कृपया करके कर ले। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने का, और आपको भी मिलेगा अच्छा कंटेंट। ओके, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। और हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो इनको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, उसको भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। क्लियर? आइए अब हम लोग आपको क्या करते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहला काम तो ये है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है। पहले तो आपको इसका जनरल फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जनरल फॉर्म। ठीक। जनरल फॉर्म क्या होता है? किसी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को डिनोट किया जाता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो से। इससे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ये देखो बेटा, एक चीज़ देखो, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये एक्स है, ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। एक्स जो है ये हमारा क्या है बेटा? वेरिएबल है। और जो हमारे ए है और ये बी है, ए और बी हैं, ये क्या है? हमारे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, और इनको हम बेटा, कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इन्हें ही हम बेटा बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा हमारा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट। ए और बी क्या है? कॉफिशिएंट है। कांस्टेंट नहीं कहेंगे नहीं बेटा, हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है? आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं जनरल फॉर्म होता है। इसके एक दो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। 3x+2 इक्वल टू जीरो, 4x-5 इक्वल टू जीरो, 7x इक्वल टू जीरो, 4x+1 इक्वल टू जीरो। ये जितने भी एग्जाम्पल बेटा हमने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे बेटा। क्लियर? ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हैं। अब देखो बेटा, अगर हम इनमें बात करें सॉल्यूशन क्या होता है, इनमें हम बेटा यहीं पे बात करें ले साइड में, सॉल्यूशन क्या होता है इसी में अगर हम बात करें सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो ये एग्जांपल हमने लिया 3x+2 इक्वल टू जीरो। अगर हम इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो वेरिएबल, यानी वो एक्स की वैल्यूज़, वो वेरिएबल की वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो। क्या हो? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो। जैसे कि बेटा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। ये +2 था, इसको आर एच एस में ले जाओगे तो -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -2/3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -2/3। तो बेटा ये जो x इक्वल टू -2/3 है, ये जो बेटा हमारा x इक्वल टू -2/3 है, ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। अगर आप ये इक्वेशन जो दी हमने आपको इक्वेशन क्या दी? हमने आपको इक्वेशन दी 3x+2 इक्वल टू जीरो। अगर इसका x इक्वल टू -2/3 सॉल्यूशन है, तो बेटा x जगह पे वैल्यू -2/3 पुट करो और सॉल्व करो, LHS सॉल्व करो। 3 से 3 घटा तो -2+2, -2+2 कितना हुआ? जीरो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS जब ही आता है बेटा, जब
जब ये इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू -2/3 क्या होता है? सोल्यूशन। मतलब बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यूज इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। इक्वेशन को क्या करे बेटा? सेटिस्फाई करे। उसे हम बेटा कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे बेटा एक वेरिएबल है, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है, उस किसी भी एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या ये बात ट्रू है? नहीं, ये बात ट्रू नहीं है। किसी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन होगा बेटा? एक सॉल्यूशन होगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा बेटा? वन सॉल्यूशन होगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन होता है बेटा, नॉट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अब बताओ एक्स की जगह पे क्या पुट करें इस वाले एग्जांपल में जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें बताओ एक्स की जगह क्या पुट करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है। क्या x इक्वल टू -2/3 के अलावा हम कोई और दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो? नहीं ना। तो सिर्फ यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वी विल नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसकी बात करेंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बेटा जो जनरल फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है वो बेटा होता है AX + BY + C = 0। AX + BY + C = 0। जहाँ पे x, y जो हैं ये बेटा हमारे वेरिएबल्स हैं। जहाँ पे बेटा x, y जो हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं। A B C ये हमारे कांस्टेंट हैं और ये क्या है? कांस्टेंट है। जहाँ पे बेटा A हमारा x का कॉफिशेंट है, B हमारा y का कॉफिशेंट है, C हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, B हमारा y का कॉफिशेंट है, A हमारा x का कॉफिशेंट है। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आई। जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा इसका? हमारा इसका जनरल फॉर्म होता है AX + BY + C = 0। क्लियर? अब चलो हम इसमें एक दो आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं 3x + 2y + 5 = 0। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। अगर इसी इक्वेशन को इस तरह लिख दें 3x + 2y = -5, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अगर हम लिखें 4x + 5y = 1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। हाँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात आई तो 1 को बेटा LHS में ले आओ, प्लस का 1 है, LHS में आके किसका हो जाएगा? माइनस का 1। तो 4x + 5y - 1 = 0। ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। ये भी एक क्या है? इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। क्लियर बेटा? अगर अब हम इसमें से बात करें किसकी, अब हम लोग इसमें देखें किसकी बात करते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ टॉपिक लेके चलते हैं। टॉपिक इन द सेंस जैसे इसमें बात करें सॉल्यूशन की। जैसे मान लो हमने दिया सिंपल इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन हमने ली x + y = 2। अब हमने बोला कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। देखो अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 + y = 2, यानी y = 2। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें, 1 + y = 2, y = 2 - 1, y = 1। अब हम x की जगह पे मान लो 2 पुट करें तो y की जगह कितना हो जाएगा? 2, y = 2 - 2 कितने? 0। तो अब अगर आप देखो ना, आप अगर x की वैल्यू चेंज करते जाओ y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। हर एक x की वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आएगी और हर एक y के लिए
हर एक y के लिए बेटा x की हमारी क्या आएगी, एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। क्लियर। दूसरा बेटा अगर हम बात करें किसकी, हर एक y के लिए x की भी डिफरेंट, अगर आप y की वैल्यू चेंज करो x की चेंज होती जाएगी, अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की चेंज होती जाएगी। अब इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने होंगे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, वेट 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 वेट, एक मिनट रुकना। हाँ, इसकी बात करें तो इसके बेटा कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसके हमारे बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कितने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक बेटा, इसके हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन करते बेटा किस पे, याद रखना जनरल फॉर्मली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर हम आपको समझाएं बेटा, एक चीज़ जान के रखो, यहाँ पे जहाँ पे पेयर आ गया, मतलब पेयर का मतलब टू, अगर किसी भी पेयर की बात करते हो मतलब दो चीज़ें, तो मतलब दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो होंगी, कितनी होंगी, दो होंगी। पहली कुछ इस तरह की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी होगी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी हम इस टाइप की पेयर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पेयर की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एक ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दोनों इक्वेशन जो हैं, ये हो चाहे ये हो, ये दोनों इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जब भी हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे, पेयर मिलेंगे, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को किस मिलेंगी, पेयर मिलेंगे, तो उस टाइप की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब रही बात इनके करते कैसे हैं, तो बेटा जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन अगर वन वेरिएबल हो, कितनी हो, वन वेरिएबल, हमें पता है कि इसका हर एक इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, हर एक इक्वेशन का जो एक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक। बट अगर किसी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, हो सकता है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है इसके क्या हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो क्या सकता, होते ही हैं, क्योंकि हर एक, अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 2 लो, सिंपल एग्जांपल, x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू चेंज होगी, हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू चेंज होगी, हर एक y की वैल्यू चेंज करोगे तो हर एक y के लिए x की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर हम पेयर में बात करें तो इनको सॉल्व करने के अलग तरीके होते हैं, अलग तरीके इन द सेंस, पहला इसमें क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन देखने के तरीके होते हैं। इसमें तरीके क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन दो जो गिवन इक्वेशंस हैं उनके हम कोफिशिएंट का रिलेशन निकालते हैं। पहला केस अगर हम डिस्कस करें, पहला केस क्या होता है, अगर हम बात करें, पहला केस ये होता है अगर a1/a2 बच्चा, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट अपॉन b1/b2 बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होने का क्या मतलब हुआ, यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब हुआ कि वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ,
वन सॉल्यूशन होने का मतलब ये हुआ कि जो लाइंस हैं वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। हमें ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो, उसका जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। तो मतलब जो ये दो इक्वेशंस होंगी बेटा ये हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर एक ये इक्वेशन है, एक ये लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पे। सपोज इसके इक्वेशन है a1x प्लस b1 प्लस बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, क्या है बेटा, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो उस केस में लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बाद में पढ़ेंगे सॉल्यूशन, हम अभी इसी में देख ले रहे थे। अभी हम इसमें इसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, इसी में हम बता रहे हैं आपको दूसरा केस। इसी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर 2। केस 2 क्या कहता है, अगर बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में बेटा जो लाइंस होंगी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस केस में बेटा नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होने का मतलब लाइंस जो होंगी वो कट ही नहीं करेंगी। मतलब जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे पहले। मतलब नो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या कि दोनों लाइंस कहीं पे कट नहीं कर रहे, मतलब कोई उन दोनों के बीच में कोई यूनिक पॉइंट नहीं है जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हो। तो उस केस में बेटा क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या कि बेटा दो लाइंस इस तरह की होंगी हमारी, इस तरह की दो लाइंस होंगी, इस तरह की दो लाइंस होंगी बेटा हमारी। इस तरह की दो लाइंस होंगी बेटा, इस तरह की दो लाइंस होंगी बेटा। बेसिक सिंपल सी चीज जान लो, ये इस तरह की लाइंस होंगी। अगर इसकी इक्वेशन a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 है, इसकी इक्वेशन a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशंस कभी भी एक दूसरे को ये दोनों लाइंस हैं, कभी भी कोई भी दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, ये कंडीशन याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में इन्हीं पे बेस्ड। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इसका थर्ड पॉइंट बेटा क्या होता है, अगर कोई भी लाइन सपोज इन द सेंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2। कहने का मतलब तीनों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, उस केस में बेटा जो हमारी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई भी दो लाइन अगर उनके कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट टर्म का a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब हो सकते हैं, जब बेटा लाइंस क्या करें, कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर का मतलब क्या है कि दोनों लाइंस क्या करें बेटा, ओवरलैप करें। क्या करें, ओवरलैप करें। ओवरलैप करने का मतलब क्या, अगर बेटा एक लाइन ये है, अगर बेटा एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही है, सपोज ये है, ये वाली मार्क कर रहा हूँ मैं डार्क से, ये है एक लाइन हमारी, ये ब्लू वाली एक ब्लैक वाली, तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड करने। मान लो ब्लैक वाले की इक्वेशन है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 बेटा। ब्लू वाले की अगर हम इक्वेशन की बात करें a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप की इक्वेशन जब भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है।
क्लियर बेटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने बेसिक डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। अगले लेक्चर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 3 पॉइंट्स। हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, अगर कोफिशेंट का रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर दूसरा केस पढ़ा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के, इस केस में जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर तीसरा केस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, उस केस में बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब भी कोई भी दो लाइन्स A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा कोफिशिएंट, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस में अगर दूसरा केस A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उस केस में बेटा नो सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो, अगर किसी बहुत से बच्चों के मन में दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर सर A1/A2 मान लो B1/B2 के इक्वल नहीं है बट यहाँ C1/C2 के इक्वल है, तो बेटा इस केस में भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल नहीं है और मान लो B1/B2 C1/C2 के इक्वल हो गया, तो A1/A2 भी तो नहीं इक्वल होगा, समझे। तो इसीलिए बेटा यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में भी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पता है कि लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। नो सॉल्यूशन का पता है कि लाइन्स हमारी पैरेलल होंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का पता है कि लाइन्स हमारी कैसी होंगी बेटा, एक दूसरे को कोइंसाइड ईच अदर, क्या करेंगी, कोइंसाइड ईच अदर करेंगी बेटा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग। क्लियर। मेथड ऑफ सॉल्विंग का मतलब क्या, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, उनके हम लोग मेथड्स देखेंगे। क्या करेंगे, उनके हम मेथड्स देखेंगे। बेसिक सी बात है, 3 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर। हम ये 3 मेथड को अगले लेक्चर में आपको एक एक क्वेश्चन करा देंगे, आपको कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।